श्रीमद् भगवत गीता का 12वां अध्याय है भक्ति योग। इस अध्याय की शुरुआत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से दो प्रकार के योगियों के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि इनमें से वे किसे पूर्ण मानते हैं, वे जो निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं या वे जो साकार ब्रह्म की भक्ति करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं भक्त दोनों ही प्रकार से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। नमस्ते। भगवत गीता का चिंतन हम लोग कर रहे हैं और भगवत गीता जो 18 चैप्टर में कही गई है, जो भगवान ने गाया है वो गीत जो हमारे हृदय को शांति देता है और हमें कैसे जीना है। क्योंकि हमारे सामने ऑलवेज भी प्रश्न आते हैं कि अगर मन में आता है कैसा कर दूं, मगर वो हमें करने जैसा नहीं होता है। तो ये जो हमारा संघर्ष होता है, कभी कभी हमें कंप्लेन होता है, कभी कभी हमें भय होता है, कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, तो और कभी कभी हमें लोभ की वृत्ति, हमारा मन का पूरा वर्चस्व वो अपने हाथ में ले लेता है। ऐसी नेगेटिव सिचुएशन के संदर्भ में भगवत गीता हमें ये दृष्टि प्रदान करता है कि किस दृष्टि से हमें देखना है ताकि नेगेटिविटी हमें छू न सके और सदैव हम पॉजिटिव भाव में रह सके। और उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो ज्ञान है उसका बैकग्राउंड हम डेवलप करें। जितना ज्ञान बढ़ेगा उतनी हमारी दृष्टि सही रहेगी और उत्कृष्ट दृष्टि से ही उत्कृष्ट भावना है उत्पन्न होती है। साधु संतों के अंदर भी यही जो दृष्टिकोण होता है, उनका देखने का तरीका। कोई स्त्री है, कोई सुंदरी है। एक व्यक्ति ने, एक हमारे कोई संत थे, वो कहीं जा रहे थे तो जहां स्त्रियों का देह व्यापार होता है उस जगह से वो निकले तो कोई सुंदर स्त्री वहां पे बैठी थी। तो उनको देखकर वो स्वामी जी खड़े हो गए। उनको देख रहे सब लोग इकट्ठे हो गए। स्वामी जी होकर ये क्या कर रहे हैं, स्त्री के ऐसी स्त्री की ओर देख रहे, क्यों देख रहे। तब लोगों ने स्वामी जी को हिलाया, स्वामी जी क्या कर रहे हो, ये क्या हो रहा है। तब स्वामी जी बोला क्यों, क्या हुआ। तो आप उस स्त्री को क्यों देख रहे हो। स्वामी जी ने बोला मैं ये सोच रहा हूं कि ये इतनी सुंदर स्त्री है, इतनी सुंदर है, तो उनको बनाने वाला कितना सुंदर होगा। दिस इज कॉल्ड दृष्टिकोण। तो ये दृष्टिकोण सीखने के लिए आप क्या देखते हो, आपके सामने कुछ भी है, आप क्या देखते हो, उसी से आपका पूरा जीवन का जो अर्थ है ना वो निकल के सामने आता है। अभी हम 12वें अध्याय में हम आए चिंतन में। वहां पर भगवान ये भक्ति योग नाम ओनली 20 वर्सेस आर देयर। 20 श्लोक से बना हुआ छोटा सा अध्याय, 12वां अध्याय, बहुत कुछ कह जाता है कि भगवान के भक्त कैसे हैं। अर्जुन पूछता है कि भगवान आपकी जो भक्ति करने वाले, उपासना करने वाले हैं, तो वो आप किसको अपना भक्त मानते हो, उसके बारे में आप कुछ बताइए, अपने भक्तों के बारे में कुछ बताइए। तब भगवान जो यहाँ पे कहते हैं कि मेरे जो भक्त होते हैं, जो मेरा सबसे प्रिय होते हैं, वो कैसे कैसे होते हैं। संयमेंद्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धया। अपनी बुद्धि के अंदर वो ज्ञान के प्रकाश से सर्वत्र समान दृष्टि रखते हुए ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रताः। क्या देता है भगवत गीता। भगवत गीता ये महान दृष्टि देता है, सर्वभूत हिते रताः। रत का मतलब सदैव रहने वाला। किस में रहता है, सब भूतों के हित में जो हो, कल्याण में जो हो, उसी कार्य में रहने वाला जो व्यक्ति होता है वो मेरा भक्त मुझे सबसे प्रिय होता है। इससे मालूम होता है कि भगवत गीता क्या संदेश देता है ह्यूमैनिटी को, मानव को क्या संदेश देता है कि दूसरे के दुख में हम सहभागी बने। उनको दुख दूर करेंगे तो हमारा दुख उस परमात्मा दुख दूर कर देगा। तो सब जगह पे जहां भी हम देखें अपना अवेलेबिलिटी, मतलब कि जहां भी जरूरत हो तो हम खड़े हो जाए और दूसरे के काम में आए, दूसरा का जो प्रॉब्लम है वो हम दूर करें और दूसरे को कल्याण जिसमें होता है वही हम करते रहे। तो ये बात भगवान यहाँ कहते हैं। और वो बेसिकली बाहर का दृष्टि से वो सबके हित में रहता है, मगर पर्सनली अपने जीवन में कैसे रहता है। संयमेंद्रिय ग्रामम, अपनी इंद्रियों, हमारे 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय है, वो पूरी 10 इंद्रियों और 11वां मन, इस एकादश तत्व को जो अपने हाथ में रखता है, संयमित कर सकता है। जो देखने जैसा है वही देखता है, जो सुनने जैसा है वही सुनता है, जो खाने जैसा है वही खाता है।
आप ही बताओ, आजकल छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक होता है, यंग लोगों को हार्ट अटैक क्यों होता है? डॉक्टर बोलते हैं कि वो जो कचरा खाते हैं, घर का पौष्टिक आहार छोड़कर ये पिज्जा बर्गर खाने वाला आज का युवान को हार्ट अटैक नहीं आएगा तो क्या होगा? क्योंकि अपनी स्वादेंद्रिय पर उनका नियंत्रण नहीं है। हमारे यहां तो बोलते हैं कि संडे के दिन कभी शाम को घर में भोजन बनता ही नहीं है, क्योंकि संडे के दिन भोजन बनाएंगे तो वो कचरा बनाने वाले का घर कैसे चलेगा? पूरी प्रजा बाहर निकल जाती है भोजन करने के लिए। बाहर का खाना बुरा नहीं है, मगर जब आप सिर्फ स्वाद के लिए खाते हो, अपना स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखते हो, तो फिर आपका जीवन मुश्किल से भर जाएगा। भगवान कहता है कि मेरा भक्त है वो संयमी होता है, वो मन तो होता है मगर वो नहीं करता जो उनका मन होता है, करता वो है जो करने जैसा होता है वो। तो ये बात भगवान कहते हैं। उसके बाद 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मयि एव मन आदस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय। मन बुद्धि जेना छे तेने तू सोपजे, मनड़ो प्रभुना चरण मा तू राखजे। ये पांडुरंग शास्त्री की परंपरा में स्वाध्याय परिवार में ये गीत गाया जाता है। वहां कहते हैं कि मन बुद्धि भगवान का है, तो भगवान को सौंप कर रहने वाला व्यक्ति भगवान का भक्त कहा जाता है। कैसे सौंपेंगे भगवान को? ये मेरा मन मेरा नहीं है, वो भगवान का बनाया हुआ है। आपने क्या बनाया? आप दूसरों को बनाते हो, बात बात में मूर्ख बनाते हो। आपने कुछ नहीं बनाया, आपको दिया गया है। ऑलवेज बी गिवन, आपको दिया गया है। आपका शरीर दिया गया है, आपका मन दिया गया है, आपको बुद्धि दी गई है, सब आपको दिया गया है। तो आप पूछे कि स्वामी जी किसने दिया? ये जिसने दिया उसको भगवान कहते हैं। तो भगवान कहते हैं गीता जी में कि मां, ये जो अपना मन है, उनका जो बुद्धि है, वो मेरे साथ जोड़ देता है। और फिर अगर तू अपना मन बुद्धि मेरे में जोड़ेगा तो तू मेरा होकर ही रहेगा। भगवान कहते हैं निवससि मयि अत ऊर्ध्वम न संशयः। इसमें कोई डाउट नहीं है, तेरा कल्याण ही होगा। हम व्यवहार करें, हम अपने मन से संकल्प करें, हम अच्छे व्यवहार करें, अच्छे विचार करें, तो उसका मतलब होता है कि हम भगवान से जुड़ गए हैं। क्योंकि अच्छाई जितने भी होती है वो सब भगवान का रूप होती है, और अधर्म जो होता है वो भगवान नहीं है। तो अगर हम बुरे विचार करते हैं, बुरा संकल्प करते हैं, तो हम भगवान से दूर होते हैं। और जितना जितना दूर होंगे उतना उतना संसार और संसार के प्रश्न हमें जकड़ लेते हैं। उसके बाद भगवान ने यहाँ 10वां 11वां और 12वां मंत्र में रहस्य उद्घाटित करते हैं कि कर्म फल की आसक्ति तू छोड़ेगा तो तेरा परम कल्याण हो जाएगा। तू ध्यान न कर सके, ठीक है। तू साधना में न बैठ सके, ठीक है। तू ज्ञान के अंदर प्रवेश न कर सके, ठीक है। तू कम से कम इतना कर कि अपना कर्म करता है तो फल की आसक्ति मत कर, फल का आग्रह मत कर। फल की इच्छा तो होती है, किसको नहीं होती है? जैसे मैं आपको सुना रहा हूं, तो मेरे अंदर तो इच्छा होगी नहीं कि आप सुनो और आप समझो। ये इच्छा तो बट नेचुरल है, मगर इच्छा के साथ जब हम आग्रह जोड़ देते हैं, आसक्ति जोड़ देते हैं, वहीं से प्रॉब्लम शुरू होता है। भगवान कहते हैं कि तू ये सब छोड़, आसक्ति छोड़। कर्मा फल की आसक्ति के छोड़ने का मतलब होता है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा अधिकार कर्म में, फल तो मैं देता हूं। तो भगवान जो देता है उसको प्रसाद कहते हैं। इसलिए बच्चों से मैं बोलता हूं, 10वीं 12वीं कक्षा के बच्चों को जो भी रिजल्ट आए उसकी चिंता नहीं करना है, उसको स्वीकार करना है। जो करना है हमें अपनी मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। जो भी होगा ठीक ही होगा, और भगवान का प्रसाद ऑलवेज भी हमारे कल्याण के लिए होता है। तो ये बात बताने के बाद फिर भगवान यहाँ 13वें अध्याय से लेके 20 मूल्यों के बारे में, वैल्यूज की चर्चा करते हैं। जैसे अद्वेष्टा, जो द्वेष नहीं करता है, सर्वभूतानां मैत्रः, किसी से द्वेष नहीं करता है और सबसे मित्र भाव से रहता है। ऐसा सम दुख सुखी क्षमा, मतलब कि क्षमी का मतलब होता है क्षमा करने वाला। सुख और दुख में समान भाव से रहेगा, और कोई व्यक्ति अगर उनको प्रॉब्लम भी देगा, दुख भी देगा, तो भी जल्दी से वो क्षमा भाव धारण करेगा। और यथात्मा दृढ़ निश्चय, भगवान कहते हैं कि ये जो दृढ़ निश्चय होता है, वंस यू कमिटमेंट करता हूं तो करता हूं। ये बात याद रखना। गीता जी में भगवान कहते हैं कि जीवन को जीतना है तो अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाओ और अपने दृढ़ निश्चय को बढ़ाओ, और बढ़ाते वहां तक हो सकता है कि जो आप सोचोगे, जो आप कहोगे, वही प्रकृति भी करेगी। यहां तक आप जा सकते हो।
तो इस प्रकार से यो न रुष्यति न द्वेष्टि न सोचे न कांक्षति, अच्छी बात हो जाए तो वो बहुत आनंदित नहीं होता है, अगर बुरी बात हो जाए तो दुखी भी नहीं होता है, समभाव में जो रहता है। और तुल्य निंदा स्तुति, कोई मेरी निंदा करे कोई मेरी स्तुति करे, उस सब भाव में जो समान भाव से रहता है वो मेरा भक्त मुझे सबसे प्रिय है। इस प्रकार वैल्यू के स्टार्ट भगवान कहते हैं अंतिम श्लोक में कि ये जो मूल्य है वही ज्ञान है। अगर ये मूल्य नहीं है, सिर्फ बोलने की बात है, सिर्फ कहने की बात है, तो ज्ञान नहीं है, ज्ञान का दिखावा है। ज्ञान का मतलब होता है जो हमारे व्यवहार में हमारे जीवन में आए वो ज्ञान है। इस प्रकार से 12वां अध्याय में भगवान ने यहां अपने भक्त की बात किया। और उसके बाद का क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम, अभी 13वां जो अध्याय है वो ज्ञान के बारे में है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे। ओम तत्सत।